हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और ये वीडियो रहने वाला है कि माध्य कैसे निकाला जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने आज से जो भी प्रश्न आएंगे माध्य निकालने संबंधित, वो सब आज हल कर लेंगे। केवल इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ भी रटने वाले नहीं हैं। सारी चीजें समझेंगे, और समझने का मतलब ये होता है कि यदि आपने समझ लिया तो एक सवाल की मदद से काफी सारे सवाल आप लगा सकते हैं। यदि आप रटते हैं तो केवल वही सवाल लगा पाएँगे और रट रट के आगे बढ़ते रहेंगे। यदि आप सीख लेते हैं तो एक क्वेश्चन की मदद से आप पूरी एक्सरसाइज हल कर सकते हैं, ठीक है? आपको तरीका सीखना पड़ेगा, तभी आप प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि माध्य कैसे निकाला जाता है और प्रॉपर तरीके से समझेंगे, ठीक है? तो एक ये प्रश्न हमने लिया है जिसमें दिया गया है आयु वर्षों में और रोगियों की संख्या, सब बताएँगे ये सारी चीज़ें क्या है, ठीक है? तो आपको इस प्रकार से प्रश्न दिया जाता है बुक में, ठीक है? 2 चीज़ें दी जाती हैं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, पेड़ों की आयु, यहाँ पर पेड़ों की संख्या, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो आपको घबराना नहीं है इसे देखकर। तो ये जो दिया जाता है, ये होता है निम्न सीमा, ये होती है उच्च सीमा, और ये क्या होता है वो तो आपको दिख रहा है, रोगियों की संख्या। क्या दे रहा है? रोगियों की संख्या। तो इसका मतलब क्या हुआ? रोगियों की संख्या और ये आयु वर्षों में, ठीक है? तो यहाँ क्या दे रहा है? 5 से 15, 5 से 15 के बीच में ऐसे रोगी हैं जो कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। यानी कि 5 वर्ष से 15 वर्ष की आयु के जो रोगी हैं वो कितने हैं? 6 हैं। 15 से 25 वर्ष के जो रोगी हैं वो कितने हैं? 11 हैं। 25 से 35 वर्ष के जो रोगी हैं वो कितने हैं? 21 हैं। इसी तरीके का आगे दिया जाता है, ठीक है? तो माध्य क्या होता है? माध्य औसत होता है, ठीक है? माध्य क्या होता है? औसत। औसत क्या होता है बताएं आपको? तो औसत आपको बताने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि आपसे कोई पूछे कि आप प्रतिदिन कितने रुपए कमाते हैं। आप प्रतिदिन कितने रुपए कमाते हैं? तो आपकी जो कमाई है वो एक दिन की तो है 300, और एक दिन की है 500, एक दिन की है 400। यानी कि आपकी नियत कोई कमाई नहीं है, ठीक है? किसी दिन आपको 300 मिल गए, किसी दिन 500 मिल गए, और किसी दिन 400 मिल गए। तो आपने किसी आपको किसी ने पूछा कि आप कितने कमाते हैं, तो आप क्या बताएँगे? 300 कमाते हैं, 500 कमाते हैं, 400 नहीं। आप उसे एक औसत बताएँगे, एवरेज बताएँगे। वो एवरेज कैसे निकाला जाता है कि इन तीनों को जोड़ देंगे। 5 और 3 8 और 4 12, ये कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा, ठीक है? कितने दिन की कमाई है? 1, 2, 3, कितने? 3 दिन की। 3 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? 3 चौको 12, यानी 400 रुपए। आप उसे एक एवरेज बताएँगे कि हम डेली का 400 रुपए कमाते हैं, तो वही होता है माध्य। बस माध्य में संख्याएँ ज़्यादा दे दी जाती हैं, इसलिए इनको इस क्रम में सजाना होता है। अब जैसे 5 से 15 वर्ष के लोग हैं, तो वो 6 हैं। अब यहाँ पर कोई 8 का होगा, कोई 10 का होगा, कोई 12 का होगा, तो इस तरीके से 6 लोग पहले लिखेंगे। फिर 15 से 25 के बीच में 11 लोग लिखेंगे, तो पूरा तो भर जाएगा हमारा बोर्ड। सवाल फिर भी नहीं पूरा होगा, 23 लोग लिखेंगे। इसीलिए इनको जो होता है रेंज में दे दिया जाता है। 5 से 15 के बीच में 6 हैं, 15 से 25 के बीच में 11 हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो 2 चीज़ें आपको सवाल में दी जाती हैं, उसके आगे थोड़ा बताएँगे साफ। तो 2 चीज़ें आपको दी जाती हैं, एक तो रेंज और दूसरी उनकी संख्या। तीसरी चीज़ हमें निकालना होता है एक्स। जो संख्या है उसे हम एफ से लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है? और तीसरी चीज़ निकालना होता है एक्स। एक्स कैसे निकाला जाता है? तो एक्स जो निकाला जाता है वो इन दोनों का योग करते हैं, यानी कि रेंज का। जैसे ये 5 है और ये 15 है, तो इसका योग करेंगे, योग यानी कि जोड़ देंगे। 5 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20, और जोड़कर इसे 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो 5 और 15 के बीच में जो एक्स का मान आया है वो कितना आया है? 10 आया है, ठीक है? अब 15 से 25 के बीच का जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा? तो 15 और 25 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40। 40 में 2 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, ठीक है? इसे जोड़ेंगे 25 और 35 को, तो ये 60 हो जाएगा। 60 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 35 और 45 को जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। 80 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा, ठीक है? इसी प्रकार इसे जोड़कर भाग देंगे तो ये 50 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, ठीक है? इतनी चीज़ निकल आई। अब हमें चौथे कॉलम में क्या लिखना होता है? तो चौथे कॉलम में लिखना होता है एफ इंटू एक्स। एफ और एक्स का गुणा कराकर चौथे कॉलम में लिखना होता है।
जैसे ये सेकंड वाला जो था, इसमें क्या है, एफ है, ये सारी संख्या क्या है, एफ है, और सेकंड वाले में सारी संख्या क्या है, एक्स एक्स है। तो पहला जो कॉलम भरेंगे वो इनका गुणा कराएंगे, 6 गुणा 10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 11 गुणा 20 करेंगे तो 11 दूनी 22 यानी कि 220 हो जाएगा। 21 गुणा 30 करेंगे तो 21 3 63 630 हो जाएगा। 23 का गुणा करेंगे 40 के साथ तो ये कितना हो जाएगा, 0 4 3 12 का 2, 4 दूनी 8 और 1 9, ये कितना हो जाएगा, 920 हो जाएगा। 14 का 50 में गुणा करेंगे तो 14 5 70 हो जाएगा। 5 का 60 में करेंगे तो ये हो जाएगा 300। तो एफ गुणे एक्स कैसे निकाला जाता है, इन दोनों का गुणा कराकर आगे एफ गुणे एक्स निकल आता है। इतना आपको काम करना होता है। उसके बाद आपको माध्य का फार्मूला लगाना होता है। फार्मूला क्या होता है माध्य का, तो फार्मूला होता है माध्य बराबर, दिख रहा है, माध्य बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे सिग्मा एफ। माध्य का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ इंटू एक्स क्या है, अभी तो हमने एफ एक्स निकाला है, लेकिन सिग्मा एफ एक्स क्या है और सिग्मा एफ क्या है। तो सिग्मा का मतलब होता है योग, यानी कि ये जितने हैं ये सारे एफ है, तो इनको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ। और ये क्या है, एफ एक्स है, जो भी है 60 भी एफ एक्स है और 220 भी एफ इंटू एक्स है। ठीक है, तो इनको जोड़ देंगे तो वो क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ इंटू एक्स। तो इनको जोड़िए तो निकल आएगा ये पहले तो हमारा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ कितना निकलेगा, ये जोड़ेंगे तो 6 1 7 1 8 3 11 11 और 4 कितना हो जाएगा, 15 5 20 20 का 0, हासिल लगा 2 2 1 3 3 2 5 2 7 1 8। तो सिग्मा एफ कितना निकला है, 80 निकला है। अब हमें निकालना है सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ इंटू एक्स जो निकालेंगे तो वो कितना निकलेगा, देखिए 0 का 0 0 0 0 हो जाएगा। 6 2 8 8 3 11 11 2 13 13 के 3, हासिल लगा 1, हासिल 1 और 2 मिलकर 3 हो जाएंगे। 6 3 9 9 9 18 7 25 और 3 28, ये कितना हो जाएगा, 25 और 3 28। यानी कि जो सिग्मा एफ इंटू एक्स निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 2830। और सिग्मा एफ कितना निकल कर आएगा, 80। बस इनको हम फार्मूले में रख देंगे तो सिग्मा एफ इंटू एक्स कितना निकल कर आया है, 2880। कितना निकल कर आया है, 2830, सॉरी 2830। और सिग्मा एफ कितना निकला है, 80। तो इसे नीचे लिख देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा कितना, 283 बटे में 8। तो 283 को 8 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 4 बचेगा तो 43 हो जाएगा। 8 45, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 30 हो जाएगा। तो 8 त्रिक 24, कितना 6 बचेगा, तो 8 सत्ते 56, 4 बचेगा तो 8 5 40। तो जो माध्य निकल कर आया है हमारा, माध्य बराबर कितना निकल कर आया है, 35.375। कितना निकल कर आया है, 35.375। तो आज से आपको जितने भी माध्य निकालने के प्रश्न मिले, ठीक है, इसी प्रकार के होते हैं। और जो इससे भी आसान होते हैं वो 9th क्लास में होते हैं, जो आपको बताए गए होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको निकालना है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये सबसे आसान विधि होती है जिसे प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। ठीक है, तो इस विधि से आपको लगाने होते हैं, बहुत ही आसान चीज़ है। आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यदि नहीं समझ में आई हैं तो आपने इनको नोट नहीं किया, आप इनको नोट करें, एक बार फिर देखें इनको, आपको ज़रूर समझ में आएंगी, क्योंकि हमने इसमें बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं बताई। यहाँ पर जोड़ बता दिया है, यहाँ पर भी गुणा बताया है, और इनका सबका जोड़ दिया गया है, और ऊपर एफ इंटू एक्स रखा गया है, नीचे सिग्मा एफ रखा गया है, 8 का भाग दे दिया गया 80 का, बस आ गया है आंसर। तो ये 2-3 चीज़ें छोटी-छोटी आपको करनी होती है, ये आपको ही करना पड़ेगा, कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से माध्य निकाला जाता है। आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यदि समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।